हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इसमें भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे टॉप सीक्रेट ड्रोन के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसरो के साथ साइन की गई एक बड़ी डील, अचानक से बांग्लादेश द्वारा भारतीय हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया जाना और खरीदने को लेकर बातचीत, डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए भारत द्वारा तैयार किए गए अंडर वाटर ड्रोन, नेपाल द्वारा एक बार फिर से एक नया विवाद छेड़ा जाना, 13 साल में भारत का सबसे निचले लेवल पर डेट रेशो का पहुंचना। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सारी खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से नेपाल ने सीमा विवाद को छेड़ दिया है। इससे पहले नेपाल की तरफ से 100 के नोट पर भारत के क्षेत्र को अपने यहां दिखाया गया था। अब एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लिपू लेक, कालापानी और लिम्पुधरा ये क्षेत्र नेपाल के हैं और हम इस पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मैप नेपाल के द्वारा जारी किया गया है वह नेपाल का ऑफिशियल मैप है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब मैं भारत के दौरे पर गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठकर इस मुद्दे पर बात भी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे का हल निकालने की बात कही। आपको बता दें कि साल 2020 में नेपाल की ओर से एक राजनीतिक मैप जारी किया गया था। उस समय ओली की सरकार थी और तब से यह मामला गरमाया हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई बड़े स्टेप नेपाल के ऊपर नहीं लिए गए हैं, लेकिन यह भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब जरूर कर रहा है। आपके हिसाब से क्या अब समय आ गया है कि भारत को नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से एक काफी बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के अंदर कभी भी एक बड़ा गृह युद्ध हो सकता है। दरअसल इस समय फ्रांस दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राइट विंग है तो दूसरा लेफ्ट विंग है और ये दोनों ही काफी ज्यादा कट्टर हो चुके हैं। राइट विंग का मानना है कि देश में नए रिफॉर्म की जरूरत है और जो भी बाहरी लोग फ्रांस के अंदर आते हैं उनको जगह ना दी जाए, क्योंकि ये लोग फ्रांस का कानून वगैरह नहीं मानते और दंगे वगैरह और क्राइम वगैरह में भी इनका काफी ज्यादा हाथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग है, जो कि इसे प्रोपोगेंडा करार दे रहा है और शरणार्थियों को सुविधा और जगह देने की बात कर रहा है। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और डिफेंस के मामले में सबसे ताकतवर यूरोपीय देश आज गंभीर संकट में फंसा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मैक्रोन की तरफ से यह काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। वहीं मैक्रोन की बात करें तो मैक्रोन ना तो लेफ्ट विंग से है और ना ही राइट विंग से है, यानी इनको सेंट्रिक आइडियोलॉजी वाला पर्सन माना जाता है और यही कारण है कि भारी मतों से 2 बार वे राष्ट्रपति भी बने। लेकिन अब राइट विंग लॉबी वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और वह मैक्रोन को हटाकर राइट विंग आइडियोलॉजी को फ्रांस के अंदर लाना चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है और यह भारत के टॉप सीक्रेट ड्रोन को लेकर है और यह सभी खबर भारत के ऑफिशियल्स द्वारा ही रिलीज की गई है। तो ये सभी खबर पब्लिक डोमेन में है। हम यहां पर बात कर रहे हैं भारतीय सेना में मौजूद हेरॉन टीपी ड्रोन के बारे में, जिसकी काफी कम बात की जाती है क्योंकि भारतीय सेना अभी तक इसकी सीक्रेसी को मेंटेन कर रही थी। दरअसल बात यह है कि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कभी भी ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि हेरॉन टीपी ड्रोन भारत के पास मौजूद है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा एलओसी पर एक बार फिर से हरकत देखी जा रही है, उसके बाद भारतीय सेना ने ऑफिशियली ये बताया है कि हमने बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय कर दिया है। ये अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी के लिए माहिर ड्रोन माने जाते हैं और इन ड्रोन की डिप्लॉयमेंट से पाकिस्तानी सेना की मुसीबत बढ़ने वाली है। साथ ही ये खबर ये भी दिखाती है कि किस तरह से भारत और इजराइल के डिफेंस रिलेशन मजबूत है और हेरॉन ड्रोन, जो कि इजराइल का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है, वह भारतीय सेना के पास मौजूद है। इसीलिए इजराइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर ऑस्ट्रेलिया से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारतीय स्पेस एजेंसी के साथ $18 मिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया। इस डील के तहत भारतीय स्पेस एजेंसी ऑस्ट्रेलिया के उपग्रह को अंतरिक्ष में लेकर जाएगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी 2026 में एक सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है। ये मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये डील साइन होने के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि भारत को लगातार अलग अलग देशों से ऑर्डर आ रहे हैं और भारत 20 से 30 उपग्रह को हर साल अंतरिक्ष में भेज सकता है।
जिस तरह के ऑर्डर हमें आ रहे हैं, सच में ये काफ़ी कमाल की अपडेट है, क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी लगातार पिछले कुछ सालों में नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रही है। भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने में 2 बार भारत का दौरा कर चुकी है और अब उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव हमें दिखाई भी दे रहा है। तो जब भारत दौरे पर दूसरी बार आई थी तो कई तरह के बड़े समझौते उन्होंने भारत के साथ किया। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था, लेकिन अब एक और हैरान करने वाली न्यूज बांग्लादेश से निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश डिफेंस कॉरपोरेशन भी भारत के साथ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बकायदा आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। ये खबर इसलिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश चीन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था और हथियार वगैरह को वहीं से खरीदा करता था, लेकिन उनकी क्वालिटी इशू की वजह से बांग्लादेश ने इन हथियारों को चीन से खरीदना कम कर दिया और नए मार्केट को तलाशना स्टार्ट किया, जिसमें भारत और बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्तों के कारण वह भारत की तरफ देख रहा है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, तो आखिर बांग्लादेश को हथियारों की क्या जरूरत है? तो हम आपको बता दें कि कई तरह की बोट और मशीन गन ये सब की जरूरत समुद्री डाकू वगैरह से या फिर चोरों से बचने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश के संबंध म्यांमार के साथ भी अच्छे नहीं है, इसीलिए उसको हथियारों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि सिपरी के डेटा के अनुसार साल 2010 से 2020 के बीच में बांग्लादेश 70% हथियार चीन से ही खरीदा करता था, जो कि एक काफी मैसिव नंबर है और इसे ही बांग्लादेश अब डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके पीछे कारण जैसा हमने बताया कि लो क्वालिटी चाइनीज वेपन है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह में भी बांग्लादेश को प्रॉब्लम आ रही है। यही कारण है कि वह भारत की तरफ रुख कर रहा है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को हथियार वगैरह की सप्लाई बांग्लादेश को करनी चाहिए या नहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर काफी छोटी सी है, लेकिन भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है, जिस वजह से इस खबर को हमने आज की वीडियो में जोड़ा है। दरअसल आईआईटी पलक्कड़ और मंडी ने साथ में मिलकर एक अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल URV का निर्माण किया है, जो कि 300 मीटर अंदर समुद्र में जाकर खोजबीन कर सकता है। ये फुली ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है। इसके अलावा हाई एंड्योरेंस यानी ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर सर्वे करने की कैपेबिलिटी इस URV में है। ये एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग, अंडर वाटर सर्वे, सी फ्लोर मैपिंग, एक्सप्लोरेशन जैसी कैपेबिलिटी से लैस है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के अंदर मौजूद लेफ्ट विंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि RBI की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत का जो एक्सटर्नल डेप्ट रेशो है वो 13 साल की सबसे निचले लेवल पर आ चुका है। आसान भाषा में समझाए तो हमें काफी सारी ऐसी रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है कि भारत लगातार बाहर से उधार पैसे ले रहा है और डेप्ट भारत का काफी ज्यादा बढ़ चुका है। डेप्ट यानी कि जैसा कि हम लोग उधार या लोन लेते हैं, चाहे घर खरीदने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए, इसी तरह से सरकार को भी बाहर से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि जब बजट आता है तो हमेशा खर्च ज्यादा होता है इनकम से, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तेजी से डेवलप करने के लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है। और यही कारण है कि भारत का जो डेप्ट है वह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है। हम बात करें भारत के पास कितना एक्सटर्नल डेट है, तो टोटल $668 बिलियन का एक्सटर्नल डेट भारत के पास है। लेकिन भारत की डेट टू GDP रेशो कम हुआ है। GDP यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, वहीं डेट उसके हिसाब से कम हो रहा है। आपको अगर एग्जाम्पल से समझाए तो मान लो कोई पर्सन 100 रुपए कमाता है और उसने 20 का उधार ले रखा है, लेकिन अगले साल वो कमा 150 रुपए रहा है और उधार 22 रुपए हो गया है, यानी कि उधार तो बढ़ रहा है लेकिन इनकम या अर्थव्यवस्था उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ रही है। और RBI के डेटा के अनुसार यही पता लग रहा है कि भारत का एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो कम हो रहा है, जो कि हमारे लिए काफी पॉजिटिव अपडेट है। हालांकि भारत के डेट को बढ़ता हुआ देखकर कोई भी एक साइड की पिक्चर दिखा सकता है कि भारत का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमें देखना होता है डेट टू GDP रेशो। बहरहाल आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गई होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये खबर आ रही है रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर। दरअसल हाल ही में DRDO ने एडवांस रुद्रम 3 मिसाइल की खाली PSB वॉरहेड असेंबली की आपूर्ति के लिए अमैया
इंडिया प्रेसिजन इंजीनियर्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वहीं पर बताया जा रहा है कि साल के अंत तक इसकी आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद एक और एडवांस स्टेज में हमारी रुद्रम 3 मिसाइल पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि रुद्रम 3 एक हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जो कि 550 किलोमीटर की रेंज रखती है, जो इसे बेहद खास मिसाइल बना देती है। वहीं पर इसकी अधिकतम स्पीड मैक 5 की होने वाली है। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 मैक तक की इसकी स्पीड बताई गई है, जो कि बेहद ज्यादा है। इसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो वह तकरीबन 6700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। यानी 1 घंटे में यह मिसाइल ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। आई होप आपको सभी खबरें पसंद आई हो। हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी बोरिंग अपडेट हम अपनी इस लिस्ट में ऐड ना करें। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।